ओम शांति। आज हमें टॉपिक दिया गया है प्रेम और मोह में अंतर। बाबा अक्सर कई बार कहते हैं हमें नष्टो मोहा बनना है, और बहुत सारी माताएं इस चीज को समझ नहीं पाती। उन्हें लगता है बाबा नष्टो मोहा बन जाएंगे तो जिंदगी कैसे चलेगा, हम प्रेम ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये तो सही नहीं है। बहुत बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आज हमें एक ये अवसर मिला है जो एक छोटी सी बात को, बाबा एक छोटी सी बात बोलता है, इसको स्पष्ट रूप से आप सब लोगों के सामने रखा जाए। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रेम और मोह होता क्या है, दोनों की परिभाषा क्या है। प्रेम एक शक्ति है, जिस शक्ति के होने के बाद आपको एक गहन शांति, एक अतीन्द्रिय सुख और एक शक्ति और एक विश्वास का आभास होता है अपने अंदर। जहां भी प्रेम होगा, आप सब लोग देखिएगा, वहां पे एक बल होगा, वहां एक भरोसा होगा। लेकिन जहां पे मोह होगा, वहां डर होगा, वहां बल नहीं होगा, वहां विश्वास नहीं होगी। विश्वास नहीं कर पाएंगे वो दो व्यक्ति जो आपस में मोह करते हैं। इसको हम, ये तो हुई परिभाषा, इसको और डीप जाते हैं और प्रेम से समझने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे हैं, दो परिवार है। एक परिवार में माँ और बेटे हैं, दूसरे परिवार में भी सेम माँ और बेटे हैं। पहले परिवार में जो माँ और बेटा है, इसको हम मान लेते हैं कि आपस में प्रेम करते हैं, माँ और बच्चे का प्रेम वाला संबंध है। और दूसरे केस में मोह वाला संबंध है। जो प्रेम वाला संबंध होगा, यहां पे अगर बच्चा मान लीजिए बाहर कहीं पढ़ने जा रहा है, तो माँ को आंख से आंसू जरूर आएगा। माँ जरूर सोचेगी कि मेरा बेटा जा रहा है दूर, खुश रहे, आबाद रहे, सारी खुशियां मिले मेरे बच्चे को। लेकिन माँ अपने बच्चे को रोकेगी नहीं। क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि माँ के मन के पीछे ये चलता रहेगा कि मेरा बेटा का कल्याण हो जाए, इसलिए माँ नहीं रोकेगी। मतलब बेटे का भले का सोच, कि बेटे के साथ भला हो जाए, ये सोच मां के मन में रहेगा और मां उसे कभी नहीं रोकेगी। और जब बच्चा बाहर चला गया और बच्चे को मान लीजिए कोई कष्ट हुआ वहां पे, तो ये मां अपने बच्चे के लिए एक बल बन जाएगी कि नहीं बेटा, आप वहां पे ही रहें, सब अच्छा होगा, शक्ति देगी, घबराइए मत, सब कुछ का सपोर्ट आपको आपकी माँ और आपका बाबा दे रहा है। इस तरह से बल भर देगी उस बच्चे में, और वो बच्चा दृढ़ता से खड़ा होकर कर्म करके विजय बन जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हो जाएगा? जो माँ प्रेम के बजाय मोह से ग्रसित रहती है, उस केस में अगर बच्चा बाहर जाता है तो माँ बहुत रोएगी। इतनी एनर्जी उस बच्चे में चली जाएगी माँ का दुख का, कि वो बच्चा वहां जाके सफल ही नहीं हो पाएगा। उसे घर की याद आती रहेगी, वो घर के बारे में सोचता रहेगा। क्यों घर के बारे में वो सोचेगा? क्यों वो माँ के बारे में सोचेगा? क्योंकि माँ यहां से बैठ के कंटिन्यू दुख में आंसू बहाते जा रही है, और ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंचता जा रहा है। और जब बच्चा को मान लीजिए वहां कुछ दुख हुआ, माँ फट से फोन करके बोलेगी कि मैं जानती थी तू खुश नहीं रहेगा, तू माँ के पास ही खुश रह सकता, और उसे वो बुला लेगी। तो बच्चे का प्रगति हुआ? आप खुद से सोचें, यहां 100-150 लोग बैठे हैं ना, आप खुद से सोचें कि क्या बच्चे की प्रगति हुई? नहीं हुई। बच्चा सफल हुआ? नहीं हुआ। और हमने जो शुरुआत में देखा था कि प्रेम की परिभाषा ही होती है जहां बल हो और भरोसा हो। पहले उदाहरण में एक बल था और एक भरोसा था, दूसरे उदाहरण में ना बल था ना भरोसा था।
इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। हमें क्यों नष्टो मोहा बनना है और नष्टो मोहा कैसे बनेंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा उदाहरण समझते हैं। एक परिवार है, बहुत खूबसूरत परिवार है। उसमें एक माँ है और उसका बेटा है, बहू है और एक नाती है, पोता है, उसके बच्चे हैं। ठीक है। दूसरा परिवार है, उसमें भी एक बुजुर्ग माँ है, बेटा है, बहू है और नात पोते हैं, बच्चे। ठीक है। दो परिवार हो गया। एक माँ जो पहले परिवार में है वो कहती है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, मैं देख रही हूं तुम्हें अब समझ है कि तुम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से निभाओगे, बहुत आगे बढ़ाओगे। बेटा आज के बाद मैं तुम पे कोई रोक टोक नहीं करूंगी। बेटा मैं तुम्हें गाइड करूंगी, तुम जाओ अपनी जिंदगी को जियो, अपने परिवार को पालो और सदा खुश रहो। लेकिन इस बात पे ध्यान देना आप सब जितने लोग बैठे हैं, मां कहती है लेकिन अगर कभी भी कोई कष्ट हो ना, तेरी मां जिंदा है, तेरा शिव पिता जिंदा है, वो ये शब्द निकालेगी मुंह से। मतलब एक बल और एक भरोसा देगी अपने बच्चे को, जाओ बेटा मुझे विश्वास है तुम हमेशा सही कर्म करोगे और कभी कुछ गलत होता है तो तुम्हारी मां बैठी है, सब अच्छा होगा। और दूसरे परिवार के बारे में बात करते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये एक समझने की बात है, ये एक उदाहरण लिया गया है समझने के लिए। दूसरा परिवार है, वहां पे मां क्या बोलती है कि तुम 30 साल का होगा तो हो तो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई है, तुम अभी भी मूर्ख हो, इससे बुद्धि कहां है, ये अभी भी बालिक बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मां कर लेगी। यहां पे ना बच्चे के ऊपर मां भरोसा कर पाई, ना बल दे पाई, इसको कहते हैं मोह। अब आप सब समझने की कोशिश करिए। बाबा जो कहते हैं बार बार कि प्रेम रखना है, बाबा तो खुद प्रेम का सागर है, प्रेम रखना है, अपने बाल बच्चे परिवार सबसे प्रेम रखना है, लेकिन ये नहीं फोर्स करना है कि जो मैं सोच रही हूं या जो मैं सोच रहा हूं मेरा परिवार वही करे, ये नहीं सोचना है। उनको आप गाइड करें कि बच्चा गलत रास्ता पे ना जाए, बच्चा गलत कर्म ना करने लगे, और वो गलत कर्म नहीं कर रहा है उसे आप शक्ति दें, जाओ बेटा बाबा आपके साथ हैं, आपको कभी कुछ नहीं होगा। और अपने मन में रखें ये बात कि मेरे से पहले ये तो शिव परमात्मा, शिव पिता का बच्चा है, इसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मन में सारी माताएं भरोसा रखें, इसे कहते हैं प्रेम। अच्छा, ओम शांति।